दोस्तों एक सर्वे के अनुसार हर साल लगभग 4.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की मृत्यु होती है। अगर मैं पिछले 10 सालों की बात करूं तो लगभग 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई है और 50 लाख से ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में पार्शियली या परमानेंट डिसेबल हुए हैं। यही नहीं दोस्तों, हर साल लगभग 5 लाख लोगों को डोमेस्टिक इंजरीज का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बर्न इंजरी या फिर कहीं पर फिसल के गिर जाना। और एक सर्वे के अनुसार जो भी इंजर्ड हुए हैं या फिर जिनकी डेथ हुई है वो फैमिली के ब्रेड अर्नर्स है या फिर आप बोल सकते हैं फैमिली के कर्ता धर्ता है, जिनके ना रहने पर उनकी फैमिली को फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर व्यक्ति अपने पास एक अच्छा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान रखता है तो उसे इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम HDFC अर्गो कोटि सुरक्षा एक्सीडेंटल प्लान के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको इनकम बेनिफिट से लेकर डेथ बेनिफिट का फायदा मिलता है। तो चलिए इस प्रोडक्ट को डिटेल में समझते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक गोयल, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आप सभी लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस से रिलेटेड बेहतरीन जानकारी मिलती रहे। तो चलिए लेट्स डिकोड द प्रोडक्ट इन डिटेल्स। सबसे पहले बात करते हैं सम इंश्योर की। इस प्रोडक्ट में दोस्तों आपको कंपनी 4 ऑप्शन देती है, 10 लाख का, 25 लाख का, 50 लाख का और 1 करोड़ का। अब बात करते हैं एंट्री एज की। इस प्रोडक्ट में मिनिमम एंट्री एज इज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज इज 80 ईयर्स। अब बात करते हैं इनकम एलिजिबिलिटी की। इस प्रोडक्ट में आप 10 टाइम्स ऑफ एनुअल इनकम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 5 लाख सालाना इनकम है तो आप 50 लाख तक का एक्सीडेंटल पॉलिसी ले सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों हमने प्रोडक्ट के बेसिक चीज़ों को कवर किया। अब बात करते हैं फीचर्स की। इन केस ड्यू टू एनी एक्सीडेंट अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को जितना भी सम इंश्योर्ड ऑप्ट इन कर रखा है परिवार को दे दिया जाता है और पॉलिसी वहीं पर क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट है डिसअपेयरेंस। इन केस ड्यू टू रोड, एयर और वाटर एक्सीडेंट अगर व्यक्ति की बॉडी नहीं मिलती है 365 डेज तक तो उसे डिसअपेयरेंस कर दिया जाता है और कंपनी एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का सम इंश्योर्ड उसके परिवार को दे देती है। नेक्स्ट है कोमाटोज बेनिफिट। इन केस ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति इंजर्ड हो जाता है और विद इन 1 मंथ वो कोमा में चला जाता है और नेक्स्ट 3 मंथ्स तक अगर वो कोमा में रहता है तो कंपनी उसे कोमाटोज बेनिफिट देती है, जिसमें कंपनी उसको 50% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड देती है या फिर मैक्सिमम 25 लाख रुपीज देती है। नेक्स्ट है बर्न बेनिफिट। इन केस अगर एक्सीडेंट के वजह से आदमी को बर्न इंजरी आ जाती है तो कंपनी उसका भी बेनिफिट उससे देती है, जो कि 50,000 रुपये से लेकर 70,000 रुपये तक है। हमने स्क्रीन में डिफरेंट लेवल ऑफ बर्न डिग्री दे रखा है, जिसके हिसाब से कंपनी उसे पे करती है। नेक्स्ट है परमानेंट डिसेबिलिटी। इन केस ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो कंपनी उसका भी बेनिफिट उससे देती है। हमने स्क्रीन में डिफरेंट लेवल ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी दे रखा है, जिसके हिसाब से कंपनी उसे टोटल सम एश्योर्ड का परसेंटेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। इन केस ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति टेम्परेरी टोटल डिसेबल हो जाता है, जिसके वजह से वो अपने काम पे नहीं जा पाता है, तो कंपनी उसे इनकम बेनिफिट देती है, जो कि 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक है और मैक्सिमम 104 वीक्स तक है, बेस्ड ऑन योर प्लान ऑप्टेड। नेक्स्ट है ब्रोकन बोन बेनिफिट। इन केस अगर ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति की हड्डियां टूट जाती है तो कंपनी उसका भी बेनिफिट उसे 1 लाख रुपए तक देती है। हमने स्क्रीन में डिफरेंट लेवल ऑफ ब्रोकन बोन्स दे रखा है, जिसके हिसाब से कंपनी पर्सन को क्लेम प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस। इन केस ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति की हालत खराब हो जाती है, जिसके वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है और उसे हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है, तो इन दैट केस ऑल्सो कंपनी उसका हॉस्पिटल का भी एक्सपेंसेस प्रोवाइड करती है। इस प्रोडक्ट में कंपनी 1 लाख रुपीज तक का हॉस्पिटल एक्सपेंसेस देती है। नेक्स्ट है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। इन केस अगर व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है ड्यू टू एक्सीडेंट तो कंपनी उसे डेली बेसिस पे 3,000 रुपीज हॉस्पिटल कैश बेनिफिट देती है, जो कि मैक्सिमम 30 डेज तक ले मिलता है। नेक्स्ट है पेरेंटल केयर बेनिफिट। इन केस ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके माता पिता को 50,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है, बेस्ड ऑन योर प्लान ऑप्टेड। नेक्स्ट है डिपेंडेंट चाइल्ड एजुकेशन बेनिफिट। अगेन अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से तो उसके डिपेंडेंट चाइल्ड को 10% ऑफ
एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर व्यक्ति ने 1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ सम एश्योर्ड ले रखा है तो उसके बच्चों को 10 लाख रुपए एजुकेशन बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है लास्ट राइट कॉस्ट। इन केस अगर ड्यू टू एक्सीडेंट अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी उसके अंतिम क्रियाक्रम के लिए भी अलग से 10,000 रुपये का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। सो दोस्तों, इस तरह हमने प्रोडक्ट के बेसिक फीचर्स को कवर किया। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी कैटेगरीज है जिनको हम ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते। हमने स्क्रीन में नेगेटिव ऑक्यूपेशन लिस्ट दे रखा है जिनको हम ये एक्सीडेंटल पॉलिसी नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आर्म फोर्सेस को नहीं दे सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं दे सकते हैं, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन्स को नहीं दे सकते। जो व्यक्ति हैजार्डियस स्पोर्ट्स करते हैं उनको हम ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। मर्चेंट नेवी एयरलाइन पायलट्स को हम ये नहीं दे सकते हैं, या फिर ऑफशोर वर्कर्स हैं जो ऑयल रिग्स या ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, हम उनको ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। जो 3rd लेवल के जो वर्कर्स होते हैं लाइक स्ट्रक्चर वर्कर्स, विंडो क्लीनर्स, इन सबको हम ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेट द क्लेम फॉर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट। आपको देना पड़ेगा क्लेम फॉर्म, पुलिस FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट। इन केस अगर एक्सीडेंट के वजह से आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी भी देनी पड़ती है। इंश्योर्ड पर्सन और नॉमिनी की फोटो ID प्रूफ सबमिट करना पड़ता है। नॉमिनी का NEFT डिटेल्स और कैंसल चेक भी देना पड़ता है। KYC फॉर्म के साथ साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटो की, आधार और पैन कार्ड की भी फोटो देनी पड़ती है। इन केस अगर एक्सीडेंट में नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है तो सक्सेसर को लीगल हायर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेट द क्लेम फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी। इसमें आपको अगेन क्लेम फॉर्म देना पड़ता है, पुलिस FIR देना पड़ता है, नॉमिनी फोटो ID प्रूफ देना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देनी पड़ती है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ओरिजिनल डिस्चार्ज समरी देना पड़ता है, चेक देना पड़ता है और आपका KYC फॉर्म देना पड़ता है अलॉन्ग विद KYC डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू गेट द क्लेम फॉर टेम्पररी टोटल डिसेबिलिटी। इसमें अगेन आपको क्लेम फॉर्म देना पड़ता है, पुलिस FIR देना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देना पड़ता है, ट्रीटिंग डॉक्टर का एक लेटर लगेगा, लीव सर्टिफिकेट लगेगा फ्रॉम द एम्प्लॉयर अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, डिस्चार्ज समरी लगेगी, NEFT डिटेल्स लगेगी, KYC फॉर्म और KYC डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सो दोस्तों, इस तरह हमने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को कवर किया। अब बात करते हैं प्रीमियम की। जी हाँ दोस्तों, मात्र 10 रुपये प्रतिदिन के खर्चे पे आप ये प्लान ले सकते हैं। अगर मैं 10 लाख का प्लान देखूं तो उसका प्रीमियम साल का आता है 3,611 रुपीज़। अगर मैं 25 लाख का सम एश्योर्ड लेता हूं तो प्रीमियम आता है 6,531। अगर मैं 50 लाख का प्रीमियम देखता हूं तो आता है 11,395 और 1 करोड़ का प्रीमियम आता है 21,172। अगर आप ये 2 साल या 3 साल की पॉलिसी लेते हैं तो कंपनी आपको 7.5% और 10% तक का डिस्काउंट देती है। सो आई होप हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। हमने प्रोडक्ट के ब्रोशर और पॉलिसी वर्डिंग को डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है, आप चाहे तो फर्दर गो थ्रू कर सकते हैं। हम सभी बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो अगर आपकी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट डील देने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।